वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, 17 अक्टूबर नवरात्रि का प्रारंभ है और इस शारदीय नवरात्रि माँ आप पर सभी प्रकार की समृद्धि, सभी प्रकार की शक्ति का बिल्कुल सकारात्मक बौछार करे, आशीर्वादों से आपकी झोली भर दे, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूं। साथियों, हम आज चर्चा करेंगे 9 ऐसी आवश्यक बातों के बारे में जो यदि आप शक्ति के साधक हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं या आराधना करते हैं, तो वो 9 बातें आपके लिए जानना और नवरात्रि से पहले ही जानना बहुत जरूरी है। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी बार की बात है। साल में एक बार आश्विन माह में और एक बार शारदीय नवरात्र, ये 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र और आश्विन। अगर इन दोनों ही नवरात्रों में इन 9 बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए तो आप चाहे फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न बैठे हों, आपको माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ख़ास तौर पर अज्ञानतावश कई बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों से भी हम बच सकते हैं। तो आइए साथियों, एक एक करके 9 ऐसी आवश्यक बातों को जान लिया जाए। सबसे पहली बात, व्यस्तता की वजह से या स्वास्थ्य कारणों से आप पूरे 9 दिन यदि व्रत नहीं रख सकते तो प्रथम दिवस, चतुर्थ दिवस और 9वें अर्थात अंतिम नवरात्रि के दिवस को आपको अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। यहाँ पर एक बात और है कि आप चाहे अष्टमी करें या नवमी, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला और चौथा अनिवार्य है और उसके बाद में आप अपनी सुविधा के अनुसार अष्टमी या नवमी में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, अर्थात आप 3 नवरात्रि से भी काम चला सकते हैं यदि व्यस्तता ज़रूरत से ज़्यादा है तो। अन्यथा तो 9 के 9 ही आपको करने चाहिए। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन 9 के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूरे मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। अर्थात दिमाग में विचारों के स्तर से लेकर के शरीर के स्तर से लेकर के हर इंद्रिय के स्तर पर आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, अलग अलग साधक माता के अलग अलग मंत्रों की आराधना करते हैं। कोई भी मंत्र हो सकता है, हर मंत्र की अपनी शक्ति है, पर यहाँ पर अनिवार्य बात और जानने वाली बात यह है कि आपको 9 दिन किसी केवल एक मंत्र को लेकर के ही रोज़ाना उसका जाप करना है। रोज़ाना अलग अलग मंत्रों का जाप नहीं करना है। देवी के रूप भले ही 9 दिन में अलग अलग हैं, परंतु एक मुख्य मंत्र तभी प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त आपके लिए हो पाएगा, सिद्ध तभी हो पाएगा जबकि आप किसी एक ही मंत्र को 9 दिनों तक अपनाते हैं और श्रद्धापूर्वक उसका उच्चारण करते हैं। साथियों, चौथी महत्वपूर्ण बात कि आराधना के लिए आप जिस आसन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाल रंग का होना चाहिए। वस्त्र यदि पूरे आप लाल नहीं पहन सकें तो कोई ना कोई छोटा ही सही आपको वस्त्र जो लाल रंग का है वो ज़रूर धारण करना है और तिलक भी लाल रंग का ही धारण करना है। कहने का अर्थ यह है कि माता को लाल जो है, रक्त जो वर्ण है वो बेहद पसंद है, इसलिए आप आसन को ख़ास तौर पर लाल रंग का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथियों, 5वीं बात कि मैंने स्वयं देखा है कि कई लोग अज्ञानतावश दूर्वा और तुलसी का भी माता को भोग चढ़ा देते हैं।
इन नवरात्रि में और विशेष तौर पर आपको कभी भी माता के किसी भी रूप को तुलसी दल या दूर्वा गलती से भी नहीं चढ़ानी है। साथियों, छठी सबसे बड़ी और बहुत ही सुंदर बात यह है कि यदि आपको भोग लगाना ही है तो प्रत्येक प्रकार के भोग में नैवेद्य में आपको दो चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लौंग और दूसरा है बताशे या जिसको पताशे भी कहते हैं। इसका शास्त्रीय विधान है और माता के सभी रूपों में इसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। साथियों, सातवीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कलश को लेकर के। जिस कलश की जिस घट की आपने स्थापना की है प्रथम दिवस, उसको कभी भी मुंह खोलकर उसका नहीं रखना है, हमेशा उसको ढक करके रखना है, क्योंकि उसी में माता की जो सकारात्मक शक्ति है उसका संचय हो रहा है। और यदि आप उस ढक्कन को खुला छोड़ देते हैं तो वो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित नहीं हो पाता है। और शास्त्रीय विधान यही कहता है कि कलश जो स्थापित हुआ है उसको हमेशा सदैव ढक करके ही रखा जाए। साथियों, आठवीं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अनिवार्य रूप से, यदि पूरा नहीं कर पाए आंशिक ही कर पाए, परंतु रोजाना जरूर करना है। और सबसे अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि आपको घट स्थापना से लेकर के, चाहे आपने व्रत पहले दिन, चौथे दिन, 8वें या 9वें दिन किया है, परंतु जो अखंड ज्योति है उसको प्रज्वलित रखना है पूरे 9 दिन तक। ये सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, आशा है कि आपने इन 9 बातों को गांठ बांध लिया होगा, और न केवल गांठ बांधा है बल्कि अब से लेकर के प्रत्येक नवरात्रि इन 9 बातों का आप अनुपालन अवश्य करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक या कर्म कांड से संबंधित त्रुटि न हो पाए। साथियों, अब एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम नवरात्र से ही सभी राशियों के लिए आगामी वर्ष अर्थात 2021 का राशिफल लेकर के आए हैं। तो आप अपनी राशि को और अपने 2021 को कैसे बेहतर बनाएं, ये जानने के लिए ज़रूर इस पूरी श्रृंखला को देखें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।